हेलो मेरे प्यारे वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी के सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हाँ जी, मैं यही उम्मीद हमेशा से लगाए रखता हूँ कि सारे बच्चे जो घर पे पढ़ रहे होते कोई ना कोई कंडीशंस की वजह से पढ़ रहे होते, बट स्टिल कि आपकी मेंटल हेल्थ तो वैसे भी सभी बच्चों की सेम ही ठीक ही होगी, लेकिन फिजिकल हेल्थ जो है वो आपकी जो है अच्छी होगी। सो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 क्लास 10 के लिए है, ये बच्चों के लिए हमारे यहाँ पर मैथ्स का आज लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और एम 99.99 इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे मैथ्स के लिए देखो मैंने यहाँ पर क्यों ये परसेंटेज है बेटा, और मैथ्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैथ्स के लिए हमारा एम होने वाला है 100 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट 1 क्यों काटा, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स में कटते हैं। ठीक है, मैं क्योंकि हाईएस्ट यही होता है 100%, वैसे तो इम्पॉसिबल है, कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज होती है वहाँ पर काट ही लेते हैं, बट स्टिल ठीक है। हमारा वैसे तो यहाँ पर 100% होना चाहिए, अगर मैं ट्राई करूँगा ऐसा कुछ हो तो। वैसे हमारे मैथ्स के लिए एम हमारा 100 आउट ऑफ 100 होने वाला है। तो क्लास 10 का मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा चैप्टर है। रियल नंबर्स का मतलब होता है, देखो रियल का मतलब हमें पता होता है सच, रियल का मतलब एक होता है विजुअल, एक होता है रियल। विजुअल मतलब क्या, हम जो सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कल मेरे पास कार आ जाएगी, हम सोचते हैं कि कल हमारे, तो वो क्या हो गया, कल हमारे पास बाइक आ जाएगी, तो वो क्या हो गया, सब वो विजुअल हो गया। या तो नॉन रियल, हम कह सकते हैं नॉन रियल। यहाँ पर आपको शायद दिख रहा हो नॉन रियल। ठीक है, नॉन रियल का मतलब विजुअल होता है, और एक होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब कि असली नंबर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ये मैं नीचे तो नहीं खींच सकता बिकॉज आपको ही नहीं दिखेगा, ये कैमरा एंगल मेरा थोड़ा सा वैसा है, इसी वजह से ये निकाल ही देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है। और बोर्ड के अलावा ये कि नीचे तो स्पेस है मेरे पास लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कैमरा है वो थोड़ा सा मतलब मैंने ऊपर करके शायद रखा है, इस वजह से। ओके, सबसे पहले तो हम रियल का मतलब समझने वाले हैं। रियल का मतलब होता है सच। देखो यहाँ पर कुछ वर्ड आपको हिंदी में मिल जाएंगे, क्योंकि हिंदी बेटा समझना बहुत इजी होता है, क्योंकि हमको इस तरह से पता होता है। हमारी जो भले किसी की जो मदर लैंग्वेज होगी वो अलग होगी, ठीक है, मदर टंग उनकी अलग होगी, लेकिन यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो हिंदी में हो रही है। तो इसी वजह से मैं हिंदी यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स के लिए यूज़ करूँगा, सिर्फ मैथ्स के लिए। बाकी और भी सब्जेक्ट्स जो होंगे उसके लिए मैं इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करूँगा। वैसे तो मैं समझाऊंगा तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में ही। ठीक है, चलिए, रियल का मतलब होता है सच। सच, अच्छा चलो, ये भैया हमको समझ में आ गया, विजुअल होता है, रियल होता है। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले रियल नंबर्स उनके एग्जाम्पल्स देने। ठीक है, एग्जाम्पल रियल नंबर्स के। ठीक है, देखो रियल और विजुअल ये क्या होता है बेटा। विजुअल के बारे में अभी हमको कुछ नहीं समझना, क्योंकि आप जब बड़े हो जाओगे, क्लास 11th में आ जाओगे, तब आपको ये सब जो कॉम्प्लिकेटेड नंबर होंगे वहाँ पर आपको विजुअल या तो अनरियल नंबर के बारे में पढ़ाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको हम कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में अभी हमें सोचना ही नहीं है। जो हम नंबर्स देखते हैं जैसे कि 1 2 -1 -2 2/3 4/1 1 तो नहीं 4/3, फिर क्या क्या देखते हैं हम, 0 इसमें ऐड कर सकते हैं, फिर √2 √4 नहीं, √4 तो फिर ये 2 ही हो जाएगा, √3 √5 √7, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल, हम उसे रियल नंबर्स के अंदर डालेंगे। तो रियल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है वो लिख लेते हैं। ये मेरे राइटिंग थोड़े से मुझे पता है खराब हो रहे, और मैंने इससे पहले ही कहा था कि ये जो टी शर्ट है वो मैं रोज पहनने वाला हूँ, इसके लिए कोई भी मुझे जज मत करना, क्योंकि ये हमारी क्लासेस की टी शर्ट है, भले इसके ऊपर कोई प्रिंट नहीं है, लेकिन मैंने इसीलिए ये परमानेंट की है, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं बेटा, रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल। हमने रेशनल इरेशनल पढ़ा था क्लास 9 के अंदर, बट मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा था, इसकी वजह से मैं बोल दूंगा आपको एक बार।
और इरेशनल। ठीक है, रेशनल का मतलब क्या होता है, जो रूट के अंदर ना हो। अच्छा, मैं ना इरेशनल का मतलब बता देता हूँ आपको। रेशनल का मतलब समझ में, मतलब ये देखो, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है। तो इरेशनल का मतलब होता है कि जो मान लो कि कोई ऐसी वैल्यू हो जो डेसिमल में हो, डेसिमल में तो नहीं, बट क्या कहते हैं, एंडलेस में हो। मतलब कि जैसे कि 22/7 अगर हम इसको रियलिटी में डिवाइड करें, अगर हम इसके बारे में तो अभी बाद में बात करेंगे, ये रिमेनिंग रखो, इसका हम कुछ नहीं बोल रहे अभी। 7 डिवाइडेड बाई 22, तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 21, ये हो गया कितना, 1। अभी यहाँ पर रख दो पॉइंट, ये हो गया 0। 7 1 7। तो ये ना एंडलेस नंबर होता है, मतलब कि पॉइंट के बाद एंडलेस नंबर, जिसे हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग रेशनल होते हैं, यहाँ पर अगर हम लिख ले तो टर्मिनेटिंग। ये क्लास 9th के अंदर हमने पढ़ा था। अगर वैसे तो ओल्ड कोर्स ही था, 2026 में मैंने देखा था, इसको वजह से बता रहा हूँ। रेशनल का मतलब होता है टर्मिनेटिंग नंबर, ये रियल तो यहाँ पर छोटे अक्षर में, यहाँ पर इसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग नंबर। और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये रिकरिंग, इसको हम रिकरिंग में भी डाल सकते हैं, रिकरिंग होते हैं, लेकिन ये नॉन रिकरिंग जब हो जाते हैं, नॉन रिकरिंग, इसका मतलब मैं आपको सभी को समझाऊंगा, लेकिन दोनों को लिख लेना। यहाँ पर रिकरिंग की स्पेलिंग मुझे पता है, यहाँ पर दोनों को आपको दिख नहीं रही है, वैसे मैंने राइट ही लिखी, लेकिन आपको दिख नहीं रही है, और शायद इसमें मेरी मिस्टेक है, तो मैंने पूरी लिखी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास। ओके, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले टर्मिनेटिंग के बारे में समझते हैं। छोटे से एग्जांपल को लो, देखो बड़े बड़े एग्जांपल से हम समझेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, बट अगर हम छोटे छोटे एग्जांपल से समझेंगे तो हमको जल्दी से समझ में आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, अभी ये मुझे पता है कि ये 3 2 6 होता है। मैंने ये इसलिए कहा था, ये मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, रेशनल और इरेशनल के बारे में, जो अपने क्लास 9 के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। तो ये क्या हो गया पता है, ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, ज़्यादा बातें नहीं करनी बेटा, टर्मिनेटिंग हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि जो टर्मिनेट हो जाए, जिसका रिमाइंडर। टर्मिनेटिंग मीन्स, अगर आपको लिखना हो, कुछ बच्चों के बेस यहाँ पर क्लियर नहीं होते, क्योंकि जब क्लास 9 होती है वो 10th से हार्ड होती है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं मिस आउट हो जाती है, ठीक है। टर्मिनेटिंग का यहाँ पर आप मतलब लिख सकते हो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, ये मेरा थोड़ा टेढ़ा मेरा चला गया, टर्मिनेटिंग, इसका मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 विल बी, यहाँ पर आपको छोटे अक्षर नजर आ रहे होंगे शायद, बट आप वो कैमरा जूम का जो होता है ना, वो करके लगा लेना। रिमाइंडर विल बी 0, वो क्या होना है, 0, ये आपको याद रखना। जिसका रिमाइंडर, जिसको मान लो कि 3 डिवाइडेड बाई 6 किया, ठीक है, तो जो मैं यहाँ पर 2 लगा रहा हूँ और इसका 6 आ रहा है, और ये मैं रिमाइंडर मुझे 0 मिल रहा है, तो इसको हम कह देंगे टर्मिनेटिंग। क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग होते हैं, देखो यहाँ पर अभी मैं इरेशनल के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर रेशनल के बारे में हम ज़्यादा समझेंगे एज कम्पेयर टू अदर। ये बहुत बेसिक सा एक लेक्चर है, जो कि आपने क्लास 9 के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा है, वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, अभी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो टर्मिनेट ना हो, जिसका रिमाइंडर 0 ना है। जैसे कि अगर मैं ले लूँ, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से लेने वाले, 2 डिवाइडेड बाई 9, अभी ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये क्या हो गया पता है ये कहीं ना कहीं जाके तो टर्मिनेट वैसे होगा, बट 2 ये भी ये तो नहीं ले सकते, 11 लेते हैं, चलो 11 लेते हैं, 2 5 10 1, यहाँ पर पॉइंट रखा,
ये बेटा वैसे तो टर्मिनेट हो गया, लेकिन आफ्टर द पॉइंट, आफ्टर यहाँ पर मैं 10 रख के 0 तो लगा सकूँ, लेकिन आफ्टर द पॉइंट इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ही ना हो। और एक होता है रिकरिंग, जो कि आपने बहुत सारी, वैसे तो अपने 9th में बहुत सारा पढ़ा है इसके बारे में, जो 2027 वाले बच्चे उन्होंने तो ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ी है। रिकरिंग का मतलब ये होता है, देखो अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ, 7 अगर मैं भी ये वर्क कर जाए, 7 ये हो गया 3 पॉइंट के बाद जो रिपीट हो, 1 सेकेंड मुझे भी एक बार सोचने दो, 22 अंदर ले लेते हैं, 3 बाहर ले लेते हैं, चलो 7 ले लेते हैं। ये जो पाई की हमारी वैल्यू होती है, ये नॉन रिकरिंग के बारे में मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। रिकरिंग का मैं अगर आपको कल एग्जांपल मिल जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे इंस्टेंटली नंबर नहीं पता होते कि ये रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। ओके, ये नॉन रिकरिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 7 3 21 होता है। अभी देखना, ये नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नहीं है, ये प्रॉपर एक इरेशनल नंबर है। क्या है? पाई की वैल्यू है, इरेशनल है। ये आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ नहीं था, ठीक है। ओके, चलिए ये क्या हो गया, देखो ये 3 निकाल देते हैं, ये 3 ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये 0, 7 1 7, ये बच गए 3, ये 0, क्योंकि यहाँ पर जब पॉइंट होता है ना तब यहाँ पर आप कितने भी 0 ले सकते हैं। ओके, 4 7 4 28, यहाँ पर बच गए 2 0, 7 2 14, 7 3 21, ओके 7 2 14। तो ये क्या हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है, ये बहुत टर्म्स तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, नीचे भी नहीं है, आपको शायद यहाँ से दिख भी नहीं रहा होगा जो मैंने लास्ट में डिवीजन किया, बट यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर भी इतनी स्पेस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बट ये कहीं पर भी रिपीट नहीं होते। रिपीट मानो तो रिपीट मान लो, रिपीट किसे कहते हैं, ये 2 3 भी रिपीटिंग होंगे, 2 1 2 ये तो टर्मिनेट हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एक पॉइंट पे जाके सुनो, वो मैंने जो पॉइंट वाला एग्जांपल बताया था वो टर्मिनेटिंग वाला था, सॉरी माय बैड, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया। आपको नॉन रिकरिंग का मतलब, रिकरिंग का मतलब कैसा होता है कि जैसे कि 1.33333 चलता ही जाए एंडलेस टाइम तक। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है ये अलग एक वैल्यू, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। इसका मतलब कि ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और ये रिपीट भी नहीं। रिकरिंग का मतलब रिपीट और टर्मिनेटिंग का मतलब जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाए, तो यहाँ पर ऐसे कोई भी टर्म्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये तो हमारा हो गया क्लास 9 का रिकेप। हमारा जो रिकेप है वो हो गया। अभी हम रेशनल नंबर के बारे में देखो, इरेशनल नंबर के बारे में पता चल गया कि यहाँ पर मैं एक बार लिख लूँ, रेशनल क्या होते हैं, रेशनल होते हैं P/Q की फॉर्म में। देखो 4 लिखा है, मानो कि 4 लिखा है तो 4/1 हम कर सकते हैं, हम सिर्फ 4 लिखते, बाकी ये P/Q की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट रूल कि वो टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, ठीक है। रिकरिंग जो होते हैं वो वैसे तो इसमें आ जाते हैं, बट पाई है ना, वो एक प्रॉपर इरेशनल, कोई भी आप इरेशनल नंबर ले लो, चलो 2/3, ये तो टर्मिनेट हो गया नहीं। ओके, मैं आपको नेक्स्ट जो है एग्जांपल ला दूंगा। वैसे मेरे पास अभी मैं यहाँ पर नंबर्स जो है वो लिख के नहीं लाया था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को याद आ जाएगा इंस्टेंटली, बट नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं, शायद मैं एक बार ट्राई कर लूँ। तो 11/7 करके देखते हैं। ओके, 0 पॉइंट, यहाँ पर आ गया 70। अच्छा, अब ये हो गया 6, अब ये हो जाएगा 4, ये हो गया 0, अब 3, ये हो जाएगा 3, ये हो गया
ये कितना हो गया 33 निकाल दिया 40 में से 33 से 7 0। अच्छा देखो अब ये बन रहा है रिकरिंग, अब ये बन रहा है रिकरिंग, अब ये बन रहा है रिकरिंग, अब ये बन रहा है रिकरिंग। 1 से पहला 6 आ रहा है, 6 आ रहा है 66 सॉरी नहीं 66 मतलब यहाँ पर आ रहे 4। ये बन रहा है, ये देखो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये है एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का। वाह मैंने कुछ रैंडम एग्जांपल लिया था 1 सेकंड, रैंडम एग्जांपल से जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वो उसका एग्जांपल ये मिल गया है। चलो ये कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मुझे इसका एग्जांपल अभी नॉन रिकरिंग उसका है एक बेस्ट पाई की वैल्यू आप ले लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वही आता है। ठीक है ये तो हो गया हमारा क्लास 9th का हमारा एक प्यारा सा डीके। अभी हम आते हैं क्लास 10th की तरफ। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर रियल नंबर्स की डेफिनेशन। रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स यहाँ पर मैं एनओज लिख रहा हूँ, एन डॉट ओज मतलब कि नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड irrational numbers। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, यहाँ पर हमने रेशनल इरेशनल के बारे में पढ़ा कि जो टर्मिनेट हो जाए रिकरिंग हो, टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेटिंग रिकरिंग वो क्या होते हैं रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वो होता है इरेशनल। ठीक है ये याद रखना है। तो ये जो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है अब हम आते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर। चलिए यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखते हुए चलना बेटा। ओ ये कॉम्बिनेशन था, चला लेना आप थोड़ा सा। अभी हम लिख रहे हैं रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। यहाँ पर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, मैं यहाँ पर से अंडू 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 करते जाऊँ। ठीक है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। वैसे यहाँ पर हम पट्टी नहीं उतारा लेकिन फिर भी मैं लिख के लाया था कि कोई गलती ना हो। These number, those number which are in the form of people, ये तो मैंने बता रखा है डायरेक्ट मतलब मैं कुछ लर्न करके वैसे आया नहीं था, मैंने लिख के लाया था कि आपको क्या क्या लिखवाना है। Those numbers which are in the form of P by Q, P अपॉन Q की फॉर्म में जो होते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अभी यहाँ पर हम HCF और LCM के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं, जो कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। होप कि आप लोग ये वीडियो पॉज करके यहाँ पर से जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ ये सारी नोट्स है, ये आपको लिखते हुए चलनी है। ठीक है अभी मैं HCF और LCM के बारे में यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन मतलब इसका तो छोटी सी बहुत छोटी सी है। हाइए HCF। अच्छा आपने HCF के बारे में सुना ही होगा, कहीं ना कहीं या कोई बोलता रहता है ये HCF है ये LCM है। क्या HCF क्या LCM? अच्छा चल मान लेते हैं दो बड़े से नंबर, बड़े से मतलब जो भी डिवाइडेबल हो 12 और 14 मानते हैं। चल इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो क्या करना है पता है, पहले एक स्ट्रेट लाइन में बनाने की कोशिश जारी रखता हुआ 1 सेकेंड मैंने इसके लिए मुझे पता था कि होगा, इसकी वजह से जो है वैसे प्लास्टिक है
ये प्रोटेक्टर है। मुझे सच बताऊं तो मुझे स्केल से लाइन ड्रॉ करना नहीं आता, मेरी बचपन से आदत है, इसी से करता हूँ, तो मुझे आता ही नहीं है। ओके, 12 और 14 का HCF सबसे पहले हमें निकालना है। चलो HCF का मतलब मैं पहले बताता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में, ये निकाल देता हूँ। सबसे पहले लिख लेते हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी मुझे देखो इसको मैथ से बेटा, अगर मैं साइंस होता तो मैं आपको समरी देके सब कुछ बता देता, एसएस होता मैं आपको समरी देके सब कुछ बता देता, लेकिन ये मैथ्स है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ क्वेश्चंस के साथ जो है वो डील करना होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, या तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो मैं खुद क्वेश्चंस लेके आया हूँ उसका क्वेश्चन नंबर चेक। मैंने अच्छे से लाइन ड्रॉ करी थी, उसको निकालना पड़ा यूट्यूब राइटिंग, और ये आप समझ सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपका उतने तो बड़े हो ही चुके हो। अच्छा 2 6 2 3 3 अच्छा 2। अच्छा देखो मैं ना इसमें एक इंटरेस्टिंग वे लाना चाहता हूँ आप बच्चों के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है, क्योंकि देखो आप मुझसे पढ़ रहे हो, यहाँ पर मैं आपको HCF LCM सब समझा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि HCF इसका क्या होगा, तो आपको तो देखो वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये सब क्या है, ये हमको हमारे समझ के अंदर नहीं है, इसका हम कुछ नहीं। अच्छा ये देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ मैं एक ही चीज़ के बारे में पढ़ा रहा, ओके बट ठीक है। मैं भी यहाँ पर तो आपको पढ़ाने वाला हूँ, उससे आपको ये देखो। अच्छा अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं HCF इज इक्वल्स टू 2। अब ये क्यों 2 है, ये क्यों 2 है, तो देखो यहाँ पर मुझे ना कोई कॉमन टर्म्स निकाल, मतलब कि इसमें से कॉमन क्या आपको नजर आ रहा है, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, इसके ऊपर मैं कुछ रख नहीं सकता, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये पूरा भूल जाओ, ये भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, ये भूल जाओ। इन दोनों फैक्टर्स में से आपको क्या नजर आ रहा है, कॉमन, हाईएस्ट है। चलो वैसे ही कॉमन इसमें से आपको क्या नजर आ रहा है, कॉमन क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ही फैक्टर्स, ये फैक्टर्स है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, फैक्टर्स है। अभी यहाँ पर ये हाईएस्ट, ये है, ये दो ही कॉमन चीज है, ये क्या है, ये दो ही कॉमन चीज है, ये दो ही कॉमन चीज है, तो इसीलिए इसका HCF जो होगा वो 2 होगा। अच्छा ये बात है, चलो मुझे HCF तो समझ में आ गया। अभी इसके डिफरेंट थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस थोड़े से हम करने वाले। ये तो मैंने थोड़ा सा बेसिक सा एग्जांपल लिया था ताकि जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। चलिए अच्छा अब मैं लिख रहा हूँ 520 और 625, इसका हमें HCF निकालना है। क्या करेंगे देखो 26, यहाँ पर तो पहले 2 2 6 0 2 1 3 0। अब देखो यहाँ पर लास्ट टर्म ना 0 है, मैं यहाँ पर ये दिमाग लगा सकता हूँ 1 + 3 कितना होता है 4, ठीक है। तो इसको हम 2 से तो तोड़ सकते हैं, 2 तोड़ा ताड़ी। देखो इसे हम जो फैक्टराइजेशन, ये कौन सी मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, मैं आपको ये बताना भूल गया, माय बैड। फैक्टराइजेशन मेथड, ये कौन सी कर बना आपको, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरा लॉजिक ये कहता है कि ये 13 है, ठीक है, इसका मेरा 6 आ गया और यहाँ पर 1 बचा था, ये 5 आ गया, हो गया। चलिए 5 13 13 1, ये तो हम सबको पता है। अच्छा अब यहाँ से तोड़म ताड़ी शुरू करते हैं। ये 6 + 2 कितना होता है 8, 8 और 5 8 9 10 11 12 13, तो ये तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर एंड टर्म 5 है। तो चलिए 5 से तोड़ना शुरू करें।
देखो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर पता होगा कि इसका आंसर 125 आने वाला है, लेकिन बेटा मैं सिर्फ आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है उनको नहीं आता है, उनके लिए भी मैं प्रिफर करने वाला हूँ। अच्छा चलो, 5 1 जा 5, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बच गया 1। अभी ये 12 बचा, अभी 5 2 जा 10 और ये बच गया 2 और ये हो गया 125। ठीक है, अभी फिर से तोड़म ताड़ी शुरू करें, फिर से तोड़म ताड़ी शुरू करें। चल शुरू करते हैं। 5, अभी देखो यहाँ पर ये तो कट नहीं रहा, अभी तो दिक्कत की बात है। यहाँ पर तो मैंने एक एक टर्म को तोड़ा था ना, यहाँ पर तो मैंने एक एक नंबर को तोड़ा था ना, और जो बच रहा था उसको यहाँ पर आगे लगा दिया। मैंने क्या किया था कि देखो यहाँ पर बड़े से राइटिंग में लिख के दिखाता हूँ 625। ठीक है, इसको मैंने क्या किया था, देखो मैंने इसको 5 से तोड़ा तो ये 1 आ गया, यहाँ पर बचा क्या 1, तो मैंने इसको 12 बना दिया, ये क्या हो गया 12। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर क्या बच गया 2, तो मैंने यहाँ पर 2 को फिर से सब्जेक्ट बना लिया, तो ये आ गया 5। ये मैंने करा, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, निकाल दीजिए, पता बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इतना बड़ा नंबर क्यों आ गया। समझा रहा था बेटा। अभी यहाँ पर एक नंबर से तो टूटेगा नहीं, अभी 2 टर्म ले लो, तो 5 2 जा 10 और ये बच गया 2 और ये 2 5 जा 5। अभी तो बताइए भाई, ये तो बेसिक सी मैथ्स है, अगर ये नहीं आ रही तो क्लास 10th में आने का कोई फायदा नहीं है। ओके, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे बता दो। तो ये है 5, ये है 5, ये हो गया आपका 5। देखो ये हो गया 5, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लो, ये कॉमन है, ये इसमें तो 5 ही आ रहे सारे, इसमें तो 2 2 2 फिर 5 और फिर 13 है, तो इसमें तो एक ही 5 और इसमें एक 5, मतलब ये और ये कॉमन है, तो यहाँ पर मेरा HCF 5 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया वो। होपफुली मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पर लाइव क्लास तो चलनी नहीं, वरना मुझे चैट्स वगैरह आपकी दिखती। चलिए और बड़े नंबर से हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, जो कि है 1024। वैसे सारे जो HCF होंगे वो इसी मेथड से निकलेंगे, ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में है, बस मैं यहाँ पर अभी आपको बेसिक सी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जैसे इसके काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, अच्छा 2 से तोड़े, चलिए 2 5 जा 10 होता है, ये अभी एक एक तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। 2, अभी ये 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, चलिए डन। अभी फिर से 2 से तोड़ते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पर बच गया 1, 2 5 जा 10, यहाँ पर बच गया 1 2 56। फिर से 2 से तोड़े, 1 2 2 जा 4 और ये बच गया 1 और ये हो गया 2। देखो बेटा 1 + 6 नहीं है, ये पूरा टर्म ही 16 हो गया है, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर लिख लेंगे 8। ठीक है, 2। अभी हमको ये तो पता ही है 64, ये तो हमने काफ़ी बार, हम मजाक में कुछ मेरे जैसे अगर बच्चे हो तो करते ही है, क्योंकि मैं मजाक में ये सब करता हूँ, ढेर सारी कैलकुलेशंस। बुरा ना माने अगर कोई बच्चे नहीं कर रहे, बट मैं करता हूँ इसीलिए। अच्छा ये हो गया। अभी ना मुझे एक बड़ी सी टर्म चाहिए, और जो कि होगी, ये अलग है बेटा मेरे पास, अगर अलग कलर का जो वैसे तो है नहीं है, बट स्टिल अगर होता तो मैं यहाँ पर एक आपको पार्टीशन करके दिखा देता। 2048 का मुझे इसका डबल कर दिया मैंने। ठीक है, अभी इसको तोड़ते हैं, चलो ये हो गया 10, ये हो गया 24। अभी ये सारी टर्म रिपीट होंगे तो कितने 2 आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सिर्फ जो कॉमन है। ठीक है, ये मल्टीपल नहीं है, ये दो की पेयर करके या जो कुछ बच्चे करेंगे दो की पेयर नहीं, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? समझ में आ गया है प्यारे प्यारे बच्चों को, समझ में आ गया है। सो ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने बहुत एक भारी भरकम सा जो है टॉपिक कवर अप करा है। ड्रिंक्स ब्रेक। ओके, मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम हुआ है, अबाउट टू आधा घंटा हो गया है। मैंने आधे घंटे की क्लासेस का सोचा है, बिकॉज मेरी से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर और भी वीडियोस अभी ही रिकॉर्ड करके रखने पड़ेंगे। आज ही संडे मैं यही करता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी है।
कि मैं संडेज को वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड करके रख देता हूँ। अभी 9th वाले बच्चों का मुझे ओल्ड और न्यू दोनों का मुझे शूट करना है। सो होप कि आपको आज का इस पूरा का पूरा सेशन समझ में आ गया। यहाँ पर हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो रिकेप ऑफ 9th पढ़ा, रिकेप ऑफ 9th, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो पढ़ा रेशनल और दूसरा पढ़ा इरेशनल। पहले पढ़ा रेशनल। देखो बेटा अभी टेंशन मतलब, मुझे पता है आप क्लास 10 के बच्चे हो, ऑलरेडी आपका लेट शुरू हुआ है, लेकिन अभी मुझे दूसरे जो बैच मतलब जो दूसरे 8th और 9th वाले बच्चे हैं उनका भी शुरू करना है। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो अभी का रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा धीरज हो। मैंने यहाँ पर आज तो सिर्फ बेसिक से चीज़ें पढ़ाई, लेकिन मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगा कि 1 घंटे का वीडियो मतलब मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है हो, ठीक है। रेशनल इरेशनल के बारे में पढ़ा हमने। उसमें से सबसे पहले हमने ये इनको हम क्या अभी कहेंगे रियल नंबर्स, ठीक है। और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स जिसकी ऐसी की तैसी, क्योंकि हमको ये 11th क्लास में पढ़ना है। अभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा थोड़ा सा। फिर हमने आए हम रियल नंबर्स के ऊपर। रियल नंबर्स की हमने डेफिनेशन लिखी थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। फिर हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी। रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में जो भी होते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसके कुछ सम करे। यहाँ पर मेरे पास तरीके तो है नहीं कि मैं प्रीव्यू बटन दबा के यहाँ पर जो पूरा का पूरा पेज ऐड किए होंगे वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, जो ऑनलाइन पेजेस में होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी। कुछ एग्जांपल समझे एचसीएफ के। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन आ रहा हो, ठीक है। सो होप कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। मुझे ये 108 और 208 वाले में कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि ये फैक्टर्स मुझे फाइंड करने थे। उसमें फैक्टर्स में मैंने कुछ गड़बड़ करी है शायद, तो मैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको डील कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल। अभी आपका जो लेक्चर नंबर 2 है वो कब आएगा वो मुझे नहीं पता, वैसे मतलब मुझे पता होना चाहिए, बट अभी आपका जो थर्सडे को लेक्चर होगा वो मैं एसएस उसके साथ डील करूँगा, क्योंकि एसएस में आपके ज़्यादा चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो एसएस के साथ हम शुरू कर रहे होंगे नेक्स्ट थर्सडे को। वो तो मैंने 3 इससे बिठा के रखे थे, क्योंकि मुझे अभी सारे सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट दे देना है। फिर कंप्यूटर, हिंदी, गुजराती जैसे सब्जेक्ट को हम बाद में डीलअप करते रहेंगे। सबसे पहले मैथ्स, साइंस और एसएस जो जरूरी है, और इंग्लिश, इतने सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। और इंग्लिश में आपको ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, जो कि मैंने ओरिएंटेशन सेशन में मिस आउट कर दिया था, लेकिन हाँ उसके साथ आपको ग्रामर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ कि आप लोग को ये जो आज का लेक्चर है वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।